इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर महाकवि बिहारी लाल का सिर्फ 2 पंक्तियों का एक दोहा है। हमारा मिशन है इन चंद शब्दों में छिपे सत्ता के टकराव, मानवीय मनोविज्ञान और उस गहरी लाचारी को समझना जो आज भी उतनी ही सच है। तो चलिए इसे खोलते हैं। दोहा कुछ इस तरह है। दिखलायो दूजो सभी, अब तो ये उपाय। राज हटियो, रानी रूठी, रही न कोऊ सहाय। तो इसका सीधा मतलब तो साफ है। राजा अपनी जिद पर अड़ा है, रानी नाराज है और अब कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन असली कहानी तो इन शब्दों के बीच में छिपी है। सबसे पहले तो ये कह कौन रहा है? बिल्कुल, यही सबसे जरूरी सवाल है। ये आवाज उस बेचारे सलाहकार या मंत्री की लग रही है जो बीच में फंस गया है। पहली पंक्ति देखिए, दिखलायो दूजो सभे। हाँ, मतलब मैंने सारे दूसरे रास्ते दिखा दिए, सब कुछ आजमा लिया। एग्जैक्टली। उसकी आवाज में एक गहरी हताशा है, एक आई हैव ट्राइड एवरीथिंग वाली फीलिंग। वो एक तरह से हार मान चुका है। वाह, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति का नजरिया है जो एक्शन के केंद्र में है, लेकिन अब उसके हाथ बंधे हुए हैं। और ये कोई मामूली घरेलू झगड़ा नहीं लगता। राज हटियो और रानी रूठी ये सिर्फ व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है, ये तो सत्ता के 2 केंद्र हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। एकदम सही। बिहारी यहाँ सिर्फ एक शाही झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रिडलॉक का 17वीं सदी का एक परफेक्ट केस स्टडी दे रहे हैं। जब टॉप पर बैठे 2 लोग एक दूसरे को वीटो कर देते हैं तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। पूरा सिस्टम, चाहे वो एक राज दरबार हो या कोई मॉडर्न कंपनी का बोर्ड रूम। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है, क्या रानी का रूठना सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या ये भी सत्ता दिखाने का एक तरीका है? शायद ये उनकी तरफ से एक तरह का पॉलिटिकल मूव हो। ये एक शानदार सवाल है। देखिए, उस दौर में जब महिलाओं के पास सीधी राजनीतिक शक्ति अक्सर सीमित होती थी, हाँ, तब रूठना या नाराजगी जताना भी अपनी बात मनवाने का एक शक्तिशाली हथियार हो सकता था। तो ये सिर्फ भावना नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। राजा की जिद के जवाब में रानी का साइलेंट प्रोटेस्ट। ये बात इसे और भी दिलचस्प बना देती है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि बिहारी कौन थे। ये कोई हवा में लिखी गई कविता तो है नहीं। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। बिहारी जयपुर के महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने सत्ता के इन दांव पेचों को, इन गतिरोधों को बहुत करीब से देखा होगा। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं। नहीं, ये कल्पना नहीं, ये एक अनुभवी दरबारी का यथार्थवादी चित्रण है। उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। चंद शब्दों में पूरे राजनीतिक संकट का सार। और उस संकट का सबसे डरावना पहलू है आखिरी हिस्सा, रही न कोऊ सहाय। मतलब कोई भी मदद के लिए नहीं बचा। ये उस पूरी व्यवस्था की लाचारी को दिखाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब राजा और रानी ही आमने सामने हों तो कोई तीसरा किसकी तरफदारी करेगा? किसी का भी पक्ष लेना मतलब दूसरे का दुश्मन बनना। सही बात है। तो इसलिए सब चुप हो जाते हैं और पूरी व्यवस्था पंगु हो जाती है। ये उस सलाहकार की नहीं, पूरे दरबार की बेबसी है। तो संक्षेप में ये दोहा व्यक्तिगत अहंकार, राजनीतिक रणनीति और व्यवस्था की लाचारी का एक कमाल का चित्रण है। अंत में ये दोहा हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत टकराव एक पूरे सिस्टम को बंधक बना सकते हैं। और ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 400 साल पहले थी। इस डीप डाइव का समापन करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में वर्णित स्थिति एक कंप्लीट डेडलॉक की है। तो सवाल ये उठता है कि जब लीडरशिप ही आपस में उलझ जाए तो उनके नीचे काम करने वालों के लिए सही रास्ता क्या है? बीच में पड़कर समाधान की कोशिश करना या चुपचाप किनारे हो जाना और तमाशा देखना?